गौरी शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उन सभी का हृदय से आभार। विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी उपस्थिति गरिमापूर्ण रही। अपने अपने घर को घर में छोड़कर यहाँ तक आए, इसके लिए साधुवाद। एक बात कहने में मुझे संकोच नहीं है। मैंने कर्म की शक्ति तो बहुत देखी थी, लेकिन इस बार कोरोना की शक्ति देखी नहीं समझे। कर्म की शक्ति अपने आप में बहुत प्रचंड होती है, लेकिन ये कोरोना की शक्ति भी जबरदस्त निकली। इतनी बड़ी शक्ति निकली कि लोगों को धर्म स्थान तक जाने से रोक दिया, घर तक समेट दिया। और दूसरी शक्ति और देखी, हम चारों संतों को जाना था लुधियाना या धुलिया, लेकिन हमको पूना में रोक दिया। और पूना में भी कई स्थान हैं, लेकिन कोरोना ने कही कि हम तुम चारों पर करुणा करके एक ऐसा स्थान दिलाएंगे जो पूना से ऊपर। शरीर छोड़ने के बाद देवलोक मिले ना मिले क्या पता, लेकिन जीते भी देवलोक जरूर मिले। क्योंकि मैंने, आपको याद होगा, मैंने इस जगह का नाम देवलोक बोला था, और पोपटलाल जी को उस देवलोक का इंद्र भी बोला था, क्योंकि अध्यक्ष हैं। और हमारी बहन शोभा लाई चेयरपर्सन है पूरे इस आपके उपक्रम की। उनका प्रयास है कि टिंगड़ी में भी इतना सुंदर नजारा यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो आज मेरे रसिकलाल जी नहीं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी जीवन संगनी आपके समक्ष मौजूद है। तो विवेवाड़ी श्री शंकर और श्री मान रसिकलाल एंड धारीवाल देव आराधना के इस पावन प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के प्रसंग पर मैं विवेवाड़ी संघ को इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप श्री संघ के पदाधिकारी ने हमारे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया, अपने स्थान के लिए हमारा जो चयन किया, अपनी विनती रखी, इस विश्वास के लिए आपका हार्दिक आभारी हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि विवेवाड़ी संघ के अंदर और यस लॉन्ग में किस तरीके से चतुर्मास होगा। तरीका, क्योंकि हम लोग जाना तो कहीं और था, जिनको यहाँ आना था वो वहां रुक गए, हमको उधर जाना था, हम यहाँ आ गए। कारण बना, पर लेकिन जब किसी का किसी जगह के साथ संयोग
बहाने चाहे कुछ भी बन जाए। तो 2020 कोरोना के प्रसंग पर हम सबका यहाँ उपस्थित होना शायद निश्चित था, तभी ऐसा हुआ है। तो हमें कर्मों के इस फैसले को दिल से स्वीकार करते हैं और इस फैसले में आपके सहयोग की हार्दिक अनुमोदना देता हूं। इसके अतिरिक्त आज मैं एक शख्स का नाम मालूम तो मुझे थोड़ा सा अधूरा कर लगेगा। वो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे लाडले आनंद बाबू फुलफगर जी। 4 साल से ये दिल जान से सेवा भक्ति में जुटा है पूरा का पूरा परिवार। 16 से लेकर के ये 20 आ गए और इन्हीं के निवास स्थान से आज यहाँ प्रवेश हुआ है। 3.5 महीने तक मैं वहां रुका हूं। इस परिवार ने जिस तरह हम सभी को फूलों की तरह रखा है, इसके लिए मैं तहे दिल से मैं अपने आनंद जी नेमीचंद फुलफगर, मनीषा आनंद जी फुलफगर, वैष्णवी साई आनंद जी फुलफगर, इन सभी का आज आए हैं। उन इस परिवार को दिल से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनकी सेवा की अनुमोदना देता हूँ। चाहे मैं बॉम्बे गया, नासिक गया, बेंगलोर गया, लेकिन हर बुधवार को मेरे पास चाहे मैं जंगल में रहूं वहां पर पहुंचना, हर तरह से इन्होंने सेवा की है। तो एक बार ऐसे सेवाशील परिवार के लिए आप सभी क्या बोलेंगे? हर सहाज मैं आपकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अब रही बात, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है और मौसम की परीक्षा बहुत तगड़ी है, महामारी फैली है, वो भी केवल हिंदुस्तान की नहीं, वैश्विक महामारी। पूरे विश्व में जिस बीमारी का तांडव मचा हुआ है, आतंक मचा हुआ है, ये तो भारत देश की भूमि का प्रताप है, चाहे ऋषि मुनि तीर्थंकर भगवंतों की कृपा है कि इस बीमारी की चपेट में अब लाखों आ चुके हैं, लेकिन जिंदगी छीनने की ताकत इस बीमारी में आज भी कम है। कहीं ना कहीं हमारा तुम्हारा इम्यून सिस्टम कहो, या कहीं ना कहीं भक्ति की धारा कहो, या कहीं ना कहीं प्रेम की धारा कहो, या कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक परिश्रम कहो, चाहे कहीं ना कहीं है कुछ ऐसी ताकत कि जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, स्पीड संक्रमण की तो है, लेकिन मृत्यु दर आज भी और देशों की अपेक्षा इस देश में कम है। हमारे लिए यही एक आशा की किरण है, क्योंकि बीमारी का आना हम नहीं रोक सकते, लेकिन बीमार को बीमारी ले जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं कि बीमारी इतनी पावरफुल ना हो कि हमसे बीमार को छीन करके ले जाए। तो हम सब यही मंगल कामना करते हैं। और मेरे साथ या जिनके साथ मैं हूं, जिनकी कृपा दृष्टि, कृपा आशीर्वाद सदैव रहता है, मेरे भक्ते सरल आत्मा, देखा जाए कि ये पूरी तरह मौत के मुंह से वापस आए। जिस वक्त रूबी हॉल में आप एडमिट थे, तो उस वक्त आप बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे थे। एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि मुझे संथारा देने के बारे में सोचना पड़ने लगा कि पता नहीं हाथ में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन वहां की डॉक्टर्स की टीम कहूं या आप सभी का आयुष्य कर्म की प्रबलता कहूं या हमारे संयोग की प्रबलता कहूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों चीजों में है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की
गुड फीलिंग या उनकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर जो बचाने की भावना रहती है, वो आयुष्यकरण की प्रबलता या हमारे साथ अभी संयोग है इनका, इसकी प्रबलता, इन तीनों के संयोग से आज आपके यहाँ पर विराजमान है। नहीं तो डॉक्टर तो सोच भी नहीं सकते थे थोड़े कदम पैदल भी चल पाएंगे या बिना ऑक्सीजन के रह पाएंगे, ऐसा सोच भी नहीं। 24 घंटे 1.5 महीने तक लगातार ऑक्सीजन लगी रही है इनके ऊपर, सेमी वेंटिलेटर तक पहुंच गए थे ये, और उसके बाद वहां से निकल करके आए हैं। तो ये हमारी तुम्हारी या ये कहूं इस आंगन की पुण्यवानी होगी कि जिस आंगन ने हमको बुलाना होगा। बस हम सब यही मंगल प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहते हुए हम भी सुरक्षित रहें और हमसे बड़े बुजुर्ग हैं ये पूरी तरह सुरक्षित रहे। हम 4 आए हैं, 4 ही हम यहाँ से विदा हों, ऐसी हम मंगल भावना भाएं, ऐसी हम मंगल कामना करें। ऐसी भावनाओं के साथ आज प्रवेश हो गया है। क्या गतिविधि होगी अपने समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा वार्ता करने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती हैं, उनके ऊपर चर्चा करने पर निश्चित करेंगे। फिलहाल तो मेरे आचार्य श्री जी की एक बहुत जबरदस्त आज्ञा है। मुझे डर लगता है इस बात से कि कहीं भी किसी भी तरह अपना प्रभाव छोड़ने के चक्कर में या लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में मैं कहीं अपने आचार्य की आज्ञा की अवहेलना ना कर जाऊं, ये मुझे डर लगता है। क्योंकि मेरे लिए सर्वोपरि जो मेरी सरकार है वो मेरे आचार्य भगवान है, शिवाचार्य भगवान है, और उन्होंने अपनी विशेष धर्म संदेश विज्ञप्ति के अंदर हम सभी के लिए संदेश दिया है कि ये 2020 प्रचार प्रसार के लिए नहीं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं, 2020 का एक ही प्रोजेक्ट दिया है हमको आचार्य कि तुम जितना हो सके अपना स्वाध्याय करो, ध्यान करो, अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करो। पूरी जिंदगी बिता दी है लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए, कितने जुड़े हैं ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तुम लोगों को धर्म से जोड़ने के चक्कर में हम लोग खुद धर्म से हट जाते हैं, हमारा स्वाध्याय रह जाता है। तो फिर भी मेरे लिए संत भी प्रमुख है, आचार्य भी प्रमुख हैं, उनकी भी आज्ञा की ज्यादा अवहेलना ना हो और संत की बात भी जीवित रहे। इन सबके बीच में जो भी सामंजस्य है, जो भी संयोजना है, वो अगर होगी तो आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। लेकिन हमें विशेष प्रचार से बचना है, इतना ही मेरा कहना है। बाकी जो संत मेरे लिए इजाजत देगा मैं उसको सर माथे पे रखने को, मानने को तैयार रहूंगा। बस आप सभी के लिए मंगल कामना। आप इस महामारी के दौरान पूर्णतः सुरक्षित रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आप सदैव स्वस्थ रहें, ये मंगल कामना करता हूँ। प्रसन्नचित्त रहें, ये मंगल कामना करता हूँ। ओम शांति।